तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनकी जो है मंथली सैलरी 25,000 रुपए है। उनको एचडीएफसी बैंक से 15 सालों के लिए होम लोन लेना है। तो 25,000 मंथली सैलरी पर उनको कितना होम लोन मिलेगा एचडीएफसी बैंक से, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा, क्या यहाँ पे फीचर्स बेनिफिट मिलेंगे, इसके अलावा एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक में होम लोन के काफी सारी स्कीमें चलती हैं आपकी। सबसे पहले यहाँ पे होम लोन चलती है, इसके अलावा प्लॉट लोन भी यहाँ पे मिलता है आपको, रूरल हाउसिंग लोन है, एनआरआई होम लोन है, इसके अलावा रिपेयर रेनोवेशन या एक्सटेंशन के लिए भी आपको लोन मिलता है, टॉपअप लोन भी मिलता है। इसके अलावा आप अपने अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह है उसके अगेंस्ट में भी आपको लोन लेना वो ले सकते हो। बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये सब देखिए एचडीएफसी बैंक में होम लोन की स्कीमें वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। तो देखिए जो इनके स्पेशल होम लोन रेट्स हैं, जो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए हैं। मतलब स्पेशल में वो लोग आते हैं जिनका यहाँ पे बैंक से कोई कनेक्शन है, जिनका यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, मान लीजिए करंट अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, उन लोगों को जो है स्पेशल होम लोन रेट से जो है आप ऑफर करा जाता है, जिसमें 8.75 से स्टार्टिंग होती है, 9.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वहीं जो इनके स्टैंडर्ड होम लोन रेट्स हैं, जो अलग इंडिविजुअल होंगे जिनका एचडीएफसी बैंक से रिलेशन वगैरह नहीं है, तो उनके लिए स्टैंडर्ड होम लोन रेट से मिलता है, जिसमें 9.40 से स्टार्टिंग होगी, 9.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जाता है। बात करें अगर प्रोसेसिंग फीस की, तो अगर आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो तो 0.50% लगेगी आपकी लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो तो उनके लिए 1.5% तक जो है प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे देनी पड़ती है। तो ये देखिए एचडीएफसी बैंक में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसकी प्रोसेसिंग फीस रही, जिसको आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले कि 25,000 मंथली सैलरी पर हम कितना होम लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए होम लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हमने डाल रखा, देखिए 25,000 अगर मेरी मंथली इनकम है, 15 सालों के लिए अगर मैं लोन लेता हूँ और अगर हमको स्पेशल होम लोन रेट से लोन मिलता है, 8.75 से स्टार्टिंग होती है। अदर ईएमआई अगर आपकी कोई चल रही हो तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं चल रही होगी तो जीरो रख दीजिएगा। तो देखिए आप 25,000 मंथली सैलरी पर 15 सालों के लिए अगर आप लोन लेते हो तो 10 लाख रुपए का आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे, जिसकी महीने की किस्त बनेगी 10,000 रुपए 8.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इस तरीके से आप अपना एलिजिबिलिटी भी जो है चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे आपकी मंथली सैलरी मान लीजिए ज़्यादा है या कम है, मिनिमम जो स्टार्टिंग होती है यहाँ पे 10,000 रुपए से होती है। अगर हमने यहाँ पे मंथली सैलरी 30,000 रुपए डाला और 15 साल के लिए अब आप लोन लेते हो तो देखिए 13,50,765 रुपए का लोन ले सकते हो, जिसकी महीने की किस्त 15 सालों की बनेगी 13,500 रुपए। अगर आपकी मंथली सैलरी और ज़्यादा है, आप पे जैसे 40,000 है मान लीजिए, तो 40,000 डाल के आप देख सकते हो कि आप 18 लाख रुपए का लोन लेने के लिए जो है एलिजिबल होगे, जिसकी महीने की किस्त 18,000 रुपए की यहाँ पे बनती है। तो इस होम लोन के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप भी अपनी मंथली सैलरी और टेन्योर के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो कि आप एचडीएफसी बैंक से कितना जो है होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं और भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। तो इसके लिए हम आ गए यहाँ पे, देखिए अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए जो सैलरीड इंडिविजुअल होगी, मिनिमम एज जो है अप्लाई करने की होती है 21 साल, मैक्सिमम 65 ईयर के एज तक जब अपने लोन को चुका सकते हो। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है उनके लिए भी सेम एज है। मंथली इनकम जो सैलरीड इंडिविजुअल है उनके लिए कम से कम 20-25 हज़ार की तो होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो 10,000 रुपए है, ये एक ऐसी इनकी स्कीम चलती है जिसमें कोई भी जिसकी मंथली सैलरी 10,000 या उससे ज़्यादा की है वो लोन ले सकता है। वो एक स्कीम में मिलता है आपको, सिर्फ 10,000 मंथली सैलरी पर आप लोन ले सकते हो। वहीं कोई भी इंडियन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। अगर हम बात करें इनकी स्कीमों के बारे में, तो देखिए सबसे पहले आती है एचडीएफसी होम लोन, जिसमें आप कोई भी अगर आपको फ्लैट, बंगलो, कोई भी हाउस डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कोई प्रॉपर्टी अलॉट हुई आपको, तो उसके लिए आप जो है लोन ले सकते हो। वुमेन एप्लीकेंट के लिए कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है और ये स्कीम में आप ओनली रेजिडेंट इंडियन ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% तक लोन जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आती है प्लॉट लोन। अगर आपको कोई प्लॉट वगैरह जो है अलॉट हुआ है और उसमें आपको कंस्ट्रक्शन भी कराना है, तो उसके लिए आप जो है लोन ले सकते हो एचडीएफसी बैंक प्लॉट लोन में, जिसमें कस्टमाइज्ड रीपेमेंट ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एक्सपर्ट लीगल एंड टेक्निकल काउंसलिंग आपको देखने को मिल जाएगी आपकी प्रॉपर्टी की। इसके अलावा अगर आपको कोई मान लीजिए किसी इंडिविजुअल से कोई प्लॉट वगैरह खरीदना है तो वो भी आप खरीद सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा आता है एचडीएफसी रूरल हाउसिंग लोन। अब इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर जुड़े हो, प्लांटर्स हो, हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्मर्स वगैरह है,
उनको अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में जो है परचेज करनी है, उसके लिए जो है इस स्कीम से वो लोन ले सकता है। और जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनको कोई भी IT रिटर्न वगैरह दिखाने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। और जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो मैक्सिमम 20 सालों के लिए यहाँ से होम लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जैसे HDFC रीच होम लोन, जिसमें अगर आपको कोई न्यू और एग्जिस्टिंग होम परचेज करना है उसके लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें अगर आप कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल जिसकी मंथली इनकम 10,000 रुपए या उससे ज्यादा की है वो एलिजिबल होगा इस स्कीम से लोन लेने के लिए। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है उसकी जो ईयरली इनकम है वो 2 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए। इसमें आपको प्लॉट के लिए भी जो है परचेज करने के लिए लोन मिलता है। अगर आपके पास कोई एक प्लॉट वगैरह है उसको कंस्ट्रक्शन कराना है तो उसके लिए भी यहाँ पे लोन मिलता है। नेक्स्ट आती है HDFC होम इम्प्रूवमेंट लोन, जिसपे आप अपने घर में रिपेयर रिनोवेशन के लिए जो है लोन ले सकते हो। होम एक्सटेंशन लोन है जिसमें 20 सालों के लिए लोन ले सकते हो। HDFC टॉपअप लोन है, अगर आपका मान लीजिए यहाँ से होम लोन आपने ले लिया, अब आपको और कुछ जो है लोन के अमाउंट की जरूरत पड़ गई तो आप यहाँ से टॉपअप लोन भी ले सकते हो 50 लाख रुपए तक का। इसके अलावा बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी भी यहाँ पे मिलती है। किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से अगर आपको जो है होम लोन आपका चल रहा है उसको आपको HDFC बैंक में ट्रांसफर कराना है वो भी आप करा सकते हो। इसके अलावा जो NRI है वो लोग भी जो है यहाँ पे उनके लिए अलग स्कीम चलती है HDFC NRI होम लोन, जिसमें इंडिया में वो कहीं भी जो है अगर परचेज करना चाहते हैं कोई प्रॉपर्टी तो उसके लिए जो है लोन HDFC बैंक से ले सकते हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो देखिए जो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे उनके लिए इनकम प्रूफ के तौर पर लेटेस्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप, लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इसके अलावा लेटेस्ट फॉर्म 16 भी दे सकते हो या IT रिटर्न भी आप दे सकते हो। अदर डॉक्यूमेंट में एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, प्रूफ ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन, लास्ट 6 मंथ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आपको एप्लीकेंट ऐड कराते हो तो देखिए पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर उनका भी जो है देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस होगी वो आपको चेक के थ्रू देनी पड़ेगी HDFC बैंक के नाम पे। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है उनको ITR देना पड़ता है लास्ट ईयर का, बैलेंस शीट देना पड़ता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट ईयर का, लास्ट 6 मंथ का करंट और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। कुछ अदर डॉक्यूमेंट में बिजनेस प्रोफाइल हो गया, फॉर्म 26 AS हो गया, प्रूफ ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन होगा, पार्टनरशिप डीड हो गया। अगर आपका लोन पहले से चल रहा तो उसकी भी डिटेल्स आपको दिखानी पड़ेगी। आपका और आपके को एप्लीकेंट जो आप ऐड कराओगे उसका पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर के साथ देना पड़ेगा आपको। कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें एक ID प्रूफ हो गया और एक एड्रेस प्रूफ हो गया। वो कॉमन डॉक्यूमेंट है वो हर किसी को देने हैं, जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे, जैसे अगर आपको कोई न्यू जो है प्रॉपर्टी खरीदनी है तो कॉपी ऑफ बायर एग्रीमेंट एंड जो आपने पेमेंट वगैरह करी होगी उसकी रिसिप्ट आपको देनी पड़ेगी। वहीं अगर आप किसी इंडिविजुअल से जो है घर खरीद रहे हो तो उस पर टाइटल डीड हो गया, इसके अलावा रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो आपने बिल्डर को पेमेंट वगैरह करी होगी और कॉपी ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, ये आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शन करा रहा हो तो टाइटल डीड ऑफ द प्लॉट हो गया, प्रूफ ऑफ नो इनकम्बरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उस प्रॉपर्टी में कोई भी जो है झगड़ा वगैरह ना हो। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट है कि कितना जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का अमाउंट बनेगा तो उसका एस्टिमेट वगैरह बना के आपको देना पड़ता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं HDFC बैंक से होम लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे जैसे हमने एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करा कि अगर मेरी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है और 15 सालों के लिए हम लोन लेते हो तो 10,552 रुपए का हम लोन ले सकते हैं। आप इस लोन अमाउंट की अगर हम महीने की किस्त देखें 15 सालों की तो 10,000 कैलकुलेट करके आई, ये कैसे आई? तो इसके लिए हम आ गए अपने बेस्ट EMI कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हमने देखिए अपना अमाउंट डाल दिया, 10,552 रुपए का हम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे 8.75 वाला लिया हुआ है और 15 सालों के लिए अगर हम लोन लेते हैं करेक्ट देखिए आपकी 10,000 रुपए की EMI बन रही है। टोटल इंटरेस्ट देखिए आपको 8 लाख रुपए का लगभग जो है पे करना पड़ेगा, 7,99,000 लगभग 8 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 18 लाख रुपए की जो है वापस करनी होगी, जिसपे प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका 55.6% है जो आपने लिया हुआ है 10,552 का। वहीं टोटल इंटरेस्ट जो चुका रहा हो वो है 44.4% जो है आपका 7,99,000 रुपए का। तो इस तरीके से आप अपना मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस EMI कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जाने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, तो आप इसके ऑफर वगैरह यहाँ से देख सकते हो। जैसे हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक होम लोन की, तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसमें आप लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो, फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो, कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं, इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, पूरा प्रोसेस वगैरह आपको यहाँ पे उसके लिंक मिल जाएंगे। डायरेक्ट आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो होम लोन के लिए। और यहाँ पे अगर HDFC बैंक कोई ऑफर लॉन्च करता है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।